दूसरे लोगों पर ध्यान रखना, वो तो आपकी आदत है। दूसरों के घर में ताका झाकी चलती रहती है तुम्हारी, अपने आप को देखेंगे नहीं, दूसरे को देखेंगे क्या हो रहा है पड़ोस। अब दूसरों को देखो, दूसरे क्या कर रहे हैं, यशिका नाक में गोली क्यों डाल रहे हो। जब किसी को सिखा रहे होते हैं ना कोई चीज, उसको बोलते हैं स्कूल। क्या बोलते हैं, आराम से हो गए ना थोड़ी सी। जब ऐसे करते हैं ना, चूड़िया चढ़ा रहे हो हैं मेरे आगे, चूड़िया चढ़ा रहे हो तुम हैं। चूड़िया नहीं होता तन्नू मैडम, मेरे हाथों में नो नो चूड़िया। इसको बोलते अच्छा, इस इंग्लिश क्या होगी वैसे, कुत्ते ने पैर पकड़ लिया मेरा, बोलो आह की आवाज़ें करते हैं जोर से। आह भरना होता है, मुझसे चिपकाना मिल गया उसको, छोड़ दी मैंने, है ना, चिपकाना मिल गया उसको मुझसे, बहुत दुखी थी मेरे साथ। लास्ट में कहता ठीक है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। क्या बोला मैंने, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। आई नो कि शॉर्ट्स के जमाने में लॉन्ग वीडियोस नहीं चलती, मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूंगा। बट बेटा, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गांव में बैठा है, जिसके पास कोई एनवायरमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, इवन 2 घंटे तक की वीडियोस बनाई इस सीरीज के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह, तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी जो टीचिंग है वो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अभी बताएं। हमने क्या सीखा था कि मैं कोई काम कर रहा हूं तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी क्या लग जाएगा, और जैसे ही मैंने काम खत्म किया आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म बन रहा था। वो चाय पी रहा हूं मैं तो, आई एम टेकिंग टी। कैसे बोलेंगे, गर्मा गर्म चाय पी रहा हूं, बोलो आई एम टेकिंग पाइपिंग हॉट टी। ठीक है ना, मैंने पी ली तो क्या बोलता हमने, आई हैव टेकन हो गया, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। अच्छा जी, मैंने कहा मैं खांसी कर रहा हूं तो आई एम कॉफिंग। कैसे बोलेंगे, हाँ तो मैं कर ली खांसी, आई हैव कॉफ्ड, आई हैव कॉफ्ड। एवरीबॉडी, अच्छा जी, अब आपको मुझे पता है खुद तो हैबिट डालनी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस की होगी। नहीं की ना, सच बताना, दिल से बताना, नहीं की ना। अगर करते ना तो आपको पता नहीं है कितना जबरदस्त फेस रेडी हो रहा है, कितना आगे बेनिफिट देता है, सोने पे सुहागा हो जाता। क्या हो जाता, चेरी ऑन द केक। इट वुड बी, बोलो चेरी ऑन द केक। कैसे बोलेंगे, देखो हम सिंपल केक होता तो अच्छा नहीं लगता ना, नहीं लगता ना, लगता है। चेरी डालोगे तो और भी अच्छा लगता है ना, तो खाली केक भी अच्छा लगता है, लोग क्यों कह रहे, लगता है, बोलो लगता है ना। और आइसिंग हो जाए तो और भी अच्छा लगता है। तो आइसिंग ऑन द केक को चेरी ऑन द केक करो, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। मतलब क्या, सोने पे सुहागा। और सिर्फ केक मिल रहा है तो भी तो अच्छी बात है ना, केक तो मिल रहा, मना क्यों कर रहे थे। पेस्ट्री नहीं खाते बिना उस वाली चेरी वाली, हाँ, तो उसमें तो नहीं होता, तो अच्छी तो लगती है। बट और भी अच्छा लगने के लिए, सोने पे सुहागा करने के लिए मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, है ना। मैं गर्मा गर्म चाय पी रहा हूँ, बोलो आई हैव टेकन पाइपिंग हॉट टी। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, दूसरे लोगों को नोटिस करना, दूसरे लोगों पर ध्यान रखना, वो तो आपकी आदत है। दूसरों के घर में ताका झाकी चलती रहती है तुम्हारी, अपने आप को देखेंगे नहीं, दूसरे को देखेंगे क्या हो रहा है पड़ोस। लड़कियां करती हैं ज्यादातर, है ना। तो कितनी जल्दी यस बोला, मुझे पता था यस बोलेगा, मैं इसी का वेट कर रहा। औरतें क्या करती हैं, वो पड़ोसियों को देखती हैं, पड़ोस में चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो। जो लड़की है वो सिर्फ फीमेल को देख रहे होते, पड़ोसन को देख रहे थे, दीवार को देख रहे, कौन पड़ोसन आई है नहीं, है ना। इसको बोलते हैं स्नूप अराउंड। क्या बोलेंगे, क्लास में ध्यान नहीं, पीछे भाई खिड़की से बाहर देख रहा बार बार, है ना, क्या कर रहा है, स्नूप अराउंड कर रहा है वो। अब दूसरों को नोटिस करना है, आप क्या कर रहे हो, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी कर लिया तो आई एक्शन थर्ड फॉर्म, वो कर रहा है तो ही इज एक्शन प्लस आईएनजी। तो क्या कर रहा है, ताका झाकी कर रहा है ना, इधर उधर देख रहा है, नजर मार रहा है इधर उधर, ही इज स्नूपिंग अराउंड। कैसे बोलेंगे, ऐसा होता है जब क्लास में ऑफलाइन में बच्चे बैठे होते हैं, कुछ तो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कुछ देख ही रहे होते हैं, कौन कौन कैसे कैसे प्रकार के प्राणी आए हैं क्लास में,
है ना, ढूंढ रहे होते हैं। तो भैया सुधर जाओ। तुषार क्या कर रहा है? स्नूपिंग अराउंड कर रहा है, पढ़ाई पे फोकस नहीं है गंदे बच्चे का। हाँ? बोलो ही इज स्नूपिंग अराउंड। जिसे बोलो जब जैसे ही नजर पूरी घूम गई पूरी क्लास में, काम डन। आई के साथ सेंटेंस नहीं बनाना। अब हम दूसरों को नोट कर रहे हैं ना, मैं कर रहा हूं नहीं कह रहे हैं, वो कर रहा है, उसको देखो स्नूप अराउंड कर रहा है ना, देखो देखो देखो, ही इज स्नूपिंग अराउंड। बोलो कर लिया उसने, अब हैज लग जाएगा। ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। जब थर्ड पर्सन कोई काम कर लेगा तो बोलेंगे ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। ही हैज स्नूप्ड अराउंड। कैसे बोलेंगे? अब दूसरों को देखो, दूसरे क्या कर रहे हैं? यशिका नाक में उंगली क्यों डाल रहे हो? पिक नोज कर रही है कोमल, मान नहीं, पिक नोज क्या कर रही है? पिक नोज। अब देखो ट्रांसलेशन नहीं करनी, पिक मतलब होता है उठाना, है ना, या चूज करना। पिक अप लग रहा है तो उठाना हो जाता है। तो यहाँ पे या उठाना या चूज करना कुछ नहीं, इसका पिक का मतलब। यहाँ पे क्या है? पिक नोज मतलब नाक में उंगली डाल कर रही है ना। आईएनजी लगा दो, शी इज एक्शन प्लस आईएनजी। बोलो शी इज पिकिंग हर नोज। कैसे बोलेंगे? एवरीबॉडी, वो गलती मत कर देना, शी इज पिकिंग हिज नोज। एक बार बीना मैडम ने पूछा एक लड़के से, बेटा डू यू पिक नोज? यस सर आई पिक नोज ऑफ अदर्स। तो साथ में ऑफ अदर्स ना लगा दें, ठीक है? अपना ही कर लो तो कम से कम वो तो चलेगा, दूसरे के नाक में उंगली डालोगे दैट्स नॉट फेयर। अच्छा जी, दूसरे को नोट करना है ना, इज एक्शन प्लस आईएनजी। कैसे बोलेंगे? अब देखो कमाल की बात तो ये, दूसरों को सिखाने के लिए लोग बहुत जल्दी रेडी है। दीपक उधर बैठा है, उधर तुषार बैठा है, उसको समझा रहा है इट्स नॉट गुड ऑफ यू मुड़ के, और खुद एक उंगली नाक में थी एक उसकी तरफ थी। मतलब खुद कर रहा है और दूसरे को सिखा रहा है, खुद कर रहा है और दूसरे को सिखा रहा है। जब किसी को सिखा रहे होते हैं ना कोई चीज, उसको बोलते हैं स्कूल। क्या बोलते हैं? हैरान से हो गए ना थोड़े से। स्कूल तो सिर्फ विद्यालय होता है, स्कूल को लेकिन जब एक्शन की तरह यूज करते हैं, वर्ब की तरह यूज करते हैं, तो स्कूल का मतलब होता है किसी को कोई चीज सिखाना, उसको पाठ पढ़ाना, उसको सबक सिखाना। उसके पापा अपने बेटे को क्या कर रहे हैं? सबक सिखा रहे हैं, उसको लेसन सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। वो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है और थोड़ा गुस्से वाली सेंस में भी हो सकता है तो दोनों ही पॉजिटिव। मतलब एक तो सिंपल पढ़ा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, तो ही इज स्कूलिंग हिम। कैसे बोलेंगे? एक कई बार बच्चे ने कोई गलती कर दी, उसको सबक सिखाना चाह रहे हो उस चीज का, बेटा आगे से ऐसा गलती ना करे, जैसे चोरी की बच्चे ने, तो है ना, तो कुछ ऐसा करे उसके साथ कि उसको बाद में रियलाइज हो कि मैंने गलती की, तो उसने उसको क्या किया? स्कूल किया। तो यहाँ पे स्कूल एक्शन है, समझे ना? तो वो उसको क्या कर रहा था? सिखा रहा था खुद, कि पिक नोज नहीं करना चाहिए। खुद उंगली एक नाक में थी और एक उंगली उसकी तरफ, तो क्या कर रहा है? उसको स्कूल कर रहा है। बोलो ही इज स्कूलिंग हिम। कैसे बोलेंगे? सिखा दिया उसको। हाँ, ही हैज स्कूल्ड हिम। कैसे बोलेंगे? लाउडली, फिर से बोलो। अच्छा जी, दूसरों को देखना, वो जा रहा है तो ही इज गोइंग, वो चला गया तो। अच्छा जी, मैंने क्या कहा था आपको अपने बारे में बोलना कि सर मैं पानी पी रहा हूँ। अब आपको कोई क्लास में पानी पीता दिख जाए ना, वो तो बोलेगा नहीं सर आई एम टेकिंग वाटर। कम से कम आप लोग बोलते ना सर, और जैसे उसकी बोतल नीचे आएगी, सर उसने पानी पी लिया। अच्छा जी, अपने लिए बोलोगे सर मैं आ गया हूँ, आई हैव कम। अब दूसरों को देखना, सर हाँ मीनू मैडम आ गई हैं, बोलो मीनू भाभी जी हैज कम। बोलो फिर से बोलो, भाभी जी प्रणाम। बोलो भाभी जी आ गई है। बोलो देवी जी आ गई हैं। हाँ देवी जी आ गई हैं। बोलो देवी जी हैज कम। अपने लिए बोलो कि मैं आ गया हूँ सर। तुषार आ गया है, हैज कम। मैं आ रहा हूँ सर। अच्छा वो नहीं आई अभी तक, यशिका नहीं आई सर? आ रही है वो, आ रही है रास्ते में है ना, आ रही है, मैंने देखी थी। शी इज कमिंग। कैसे बोलेंगे? वो आ गई है तो शी हैज कम। यमन को देखो लिख रहा है, बोल नहीं रहा सेंटेंस, कितना ही समझा लो सर कह रहा कि धूम सीधी नहीं होती है ना। यमन बेटा ओल्ड हैबिट्स डाई। मैंने क्या बोला? लिखने पे फोकस नहीं, बोलने पे फोकस प्लीज, राइट? तो बोलो वो लिख रहा है तो ही इज राइटिंग। कैसे बोलेंगे? उसने लिख लिया तो। आवाज नहीं आ रही तेज? आपको बोलना है ना मैं जा रही हूँ सर। ठीक है सर मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग, है ना। निकलने के बाद पहुंचते ही फोन कर देना, ठीक है ना, पहुंच गई सर मैं, आई हैव गॉन रीच्ड, राइट? अच्छा भाभी जी जा रही हैं, बोलो भाभी जी इज गोइंग। कैसे बोलेंगे? नहीं जा रही भैया, चली गई कहाँ है? अभी भी कह रहे हैं शी इज गोइंग, चली गई भैया, चली गई भाभी जी। बोलो भाभी जी हैज गॉन। एवरीबॉडी अब समझ में आया आज कैसे प्रैक्टिस करनी है। हाँ दूसरों को देखो क्या कर रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं, स्नूप अराउंड कर रहा है। तुषार कर रहा है, तुषार बोलो तुषार इज स्नूपिंग अराउंड। तुषार ने कर लिया तो
हैज। मैंने किया था तो कोमल मैडम हमने बोला आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, उसने कर लिया तो ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। आज हैज की प्रैक्टिस करनी है और इस्तेमाल करनी है, समझे ना। जैसे वो कर रहा है तो ही इज गोइंग, चला गया ही इज गॉन। खेल रहा है ही इज प्लेइंग, खेल लिया। गूफ अराउंड कर रहा है ही इज गूफिंग अराउंड, कर लिया तो ही हैज गूफ्ड। टैप अराउंड कर रहा है तो ही इज टैपिंग अराउंड, टैप अराउंड कर लिया। मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है वो, शी इज सेसिंग मी, कैसे बोलेंगे। और उसने बदतमीजी से बात कर ली तो की उसने, शी हैज सेस्ड, कैसे बोलेंगे। वन सेकंड एवरीबॉडी, वो क्लास आज बंक कर रहे हैं, ही इज कटिंग क्लास, उसने आज की क्लास बंक कर ली। ही हैज कट क्लास, आज की क्लास उसने कट कर दी मतलब बंक कर ली, समझे ना। ही हैज बंक्ड ऑफ भी कह सकते हैं, ही हैज कट क्लास, कैसे बोलेंगे। अच्छा कुछ कर रहा हूं तो once again कर ली ना खुजली, कर ली। दीपक सर हैज ऐसे करो। जब ऐसे करते हैं ना, त्योड़िया चढ़ा रहे हो हैं मेरे आगे, त्योड़िया चढ़ा रहे हो तुम है। इसको बोलते हैं फ्राउन, क्या बोलते हैं, फिर से बोलो। देख कैसे त्योड़िया चढ़ा रही है, देख इसको, देख छोटी सी बच्ची हमारे आगे त्योड़िया चढ़ा के दिखा रही है। ऐसे करो, त्योड़िया चढ़ाना समझ गए ना आप। अच्छा फ्राउन ऐसे करके, नहीं मैं फ्राउन होता त्योड़िया चढ़ाना, ठीक है। अब वो थोड़ा गुस्से चढ़ाने की सेंस में भी हो सकता है, अब वो गुस्से का ही एक्सप्रेशन है ना, हालांकि देखो ध्यान से, ध्यान से भी नहीं हम हो सकता है किसी डाउट में भी चढ़ा रहे हैं ऐसे करके, है ना। ये डाउट में भी हो सकता है, क्या क्या कर रहे हैं। फ्राउन क्या होता है। हाँ इसको आप ज्यादातर रिलेट कर सकते हैं गुस्से में, है ना। हो सकता है नाराज होकर तो चढ़ा रहा है, जरूरी ना वैसे वाला गुस्सा हो, एंग्री हो ना। नाराज की सेंस में जा रही है तो भी त्योड़िया हो सकता है। देख लेना आप, रिलेट करना किस सेंस में आपने त्योड़िया चढ़ाई है। चूड़िया नहीं होता तन्नू मैडम, मेरे हाथों में नो चूड़िया, जरा ठहरो जाने मजबूरियां, हम चूड़ियों की बात नहीं कर रहे, बोलो चूड़ियों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं त्योड़ियां चढ़ाना। त्योड़ियां ऐसे आंखों कैसे खड़ी है, छोटे बच्चे को डांट दो, है ना। मैम ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी का शब्द है त्योड़िया चढ़ाना, इसका कोई सिनोनिम नहीं होता। इसको आप मेरे एक्सप्रेशन से समझ लो। अब आप फिर तेवर दिखाना नहीं हो सकता सर, तेवर अलग सेंस में हो जाता है। तेवर दिखाने का एक प्रोसेस होता है त्योड़िया चढ़ाना, लेकिन त्योड़िया सिर्फ तेवर दिखाने के लिए यूज नहीं करेंगे हम। त्योड़िया आप ये मान के चलो माथे में जो आपके रिंकल्स आ जाए ना ऐसे किसी कारण से, नाराज होके गुस्से में, इसको त्योड़िया चढ़ाने कहते हैं, राइट। देख लो ना मुझे, हाँ बोहे चढ़ाना कह सकते हो आप, बोहे चढ़ाना या फिर त्योड़िया चढ़ाना। अब कईयों को बोहे नहीं समझ में आ रहा, अरे आप कुछ मत समझो, ऐसे कर लो, मैं जाऊंगा ये बात, आप भी ना, मैंने मुझे बात नहीं करनी, मैं नहीं बात कर रहा, ठीक है। त्योड़िया चढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। या फिर किसी को किसी बात पे गुस्सा आया, कह कैसे जी मुझे हंस के दिखा रही मुझे, बट आई लाइक योर टीथ, बोलो आई लाइक योर, बिकॉज येलो इज माई फेवरेट कलर, बिकॉज येलो इज माई फेवरेट कलर। अच्छा ठीक है, तो अब देखो त्योड़िया वो चढ़ा रही है, पहले मैं चढ़ा रहा था, वो नाराज होगी मुझसे, मुझे गा रहे हैं पीले दांत बता रहे हैं, है ना। तो क्या कर रही है, त्योड़िया चढ़ा रही है, बोहे चढ़ा रही है ना। तो नाराज होकर, किसी से गुस्सा होकर अपना एक्सप्रेशन देते हैं तो उसको बोलते हैं त्योड़िया चढ़ाना। क्या बोलते हैं, फिर से बोलो, ऐसे बोलो। वो देखो कैसे त्योड़िया चढ़ा के दिखा, फ्राउनिंग, कैसे बोलेंगे। कर लिया तो ही फ्राउंड, कैसे बोलेंगे। वन सेकंड एवरीबॉडी, फिर से बोलो। कर रहा है तो, अच्छा दूसरे को नोट कर लोगे अब, ये सिंपल है। देखो आप घर पे भी बैठे हो, आप घर पे देख सकते हो मम्मी क्या कर रही है, तो मम्मी कुकिंग कर रही है ना, बोलो मॉम इज कुकिंग। जैसे मम्मी ने खाना बना लिया, मॉम हैज कुक्ड। अच्छा देखोगे शाम का टाइम होगा तो पापा आ रहे हैं, तो पापा आ रहे हैं, माय फादर इज कमिंग। जैसे पापा आ जाएंगे बोलो पापा आ गए, माय फादर हैज कम, राइट। ऐसे आप चिंटू को देखो, चिंटू क्या कर रहा है, पढ़ रहा है चिंटू, है ना। चिंटू कहाँ, चिंटू इतना समझदार होगा, पढ़ लेगा वो, पबजी खेल रहा है, बोलो चिंटू इज प्लेइंग पबजी, है ना। अब हैज तो उसका लगता ही नहीं जब तक छीन ना ले फोन या चार्जिंग खत्म ना हो गया। चलो छीन लिया उसे फोन, खेल लिया चिंटू पबजी,
चिंटू हैज प्लेड पबजी। कैसे बोलेंगे? ठीक है, तो ऐसे ही आपको देखना, दूसरों को ऑब्जर्व करो, कहीं मार्केट में बैठे हो, गली में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, हर जगह आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बड़ा सिंपल, कौन क्या कर रहा है देखो, उसको देखो, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, इंटरप्ट कर रही है क्लास को। शी इज इंटरप्टिंग। जिसे बोलो, और क्लास को इंटरप्ट कर दिया ना उसने। शी हैज इंटरप्टेड। थोड़ी देर में आप मुझे नोटिस करो, मैं उसको पीट रहा हूँ, सर पीट रहे हैं, सर पीट रहे हैं, सर इज बीटिंग अराउंड द बुश है। बीटिंग अराउंड द बुश, बुश हटा देने से सिर्फ बीटिंग रह जाएगा। सर इज बीटिंग। जैसे बोलो, और जैसे ही पीट के सर हैज बीटन हर। कैसे बोलेंगे? सर हैज बीटन हर। एवरीबॉडी अच्छा, रोल अप योर स्लीव्स, मतलब ये मानती नहीं प्यार से ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी स्लीव्स मोड़ रहा हूँ। आई एम रोलिंग माय स्लीव्स। आप कहोगे सर तो कमर कस रहे हैं भैया, रेडी हो रहे हैं तैयार है ना किसी चीज के लिए। सर इज रोलिंग अप स्लीव्स। सर ने अपनी कमर कस ली, रेडी हो गए हैं। सर हैज, बोलो हैज लगा दो। सर हैज रोल्ड अप हिज स्लीव्स, यानी स्लीव्स को रोल अप कर लिया, अब तैयार हो गए इसको पीटने के लिए। बोलो, सर हैज रोल्ड अप हिज स्लीव्स। कम हो गया तो कोई मुश्किल है? सिंपल है। वो पढ़ा रहा है तो ही इज पढ़ा दिया उसने। ही हैज टॉट। कैसे बोलेंगे? बीट अराउंड द बुश कर रहा है तो वो उसने घुमा फिरा के बात की। ही हैज बीटन अराउंड द बुश। कैसे बोलेंगे? एवरीबॉडी चौड़िया चढ़ा रहा है वो। अच्छा, मुझे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आप बताओगे सर क्या कर रहे हैं। अपने साथ वाले को बताओगे सर क्या कर रहे हैं। रावनी क्या कर रहा हूं मैं? ये तो खांसी आई है, चलो बोल दो। सर इज कॉफिंग। खांसी कर ली। इसको बोलते हैं गैस। क्या बोलते हैं? गैस नहीं, गैस में ऐसा मुझे, गैस में तो ऐसा होगा। इसको गैस कह रहे हैं, बताओ बिना मैडम। गैस तो ऐसा मैं पेट पे हाथ लगा गैस नहीं था, गैस पेन। पी GAS पी। गैस का होता हाथ ना, गैस पी है ना। आप क्या बताओगे? बताओ ना बगल वाले को सर क्या कर रहे हैं। सर इज गैसिंग नहीं, गैस पिंग। कैसे बोलेंगे? हाँ, सर हो गया ना, सर हैज गैस्प्ड है ना। अच्छा जी, ये तो हो गया गैस। ऐसे ही हम एक चैन की सांस भी लेते हैं ना, कई बार नॉर्मल सांस ले रहे तो आप ब्रीथ यूज करोगे, ब्रीथ है ना। सर इज ब्रीदिंग, वैसे सारे ब्रीथ कर रहे हैं ना। एवरीवन इज ब्रीदिंग। अब हैज मत लगाना क्योंकि हो गया नहीं है काम, अभी भी कर ही रहे हो है ना। जितनी सांस लेनी थी ले ली। He has breathed his last, ऐसे बोलते भी हैं। उसने अपनी लास्ट सांस ली, जो मर गया ना, तो उसको ऐसे बोलते he has breathed his last। कैसे बोलेंगे? he has breathed his last, यानी अपनी लास्ट सांस उसने। अब लगाओगे ना has तो। अरे मर गया, सेंटेंस तो बना दो। सर हैव ब्रीथ्ड हिज लास्ट। मुझे मरे हुए को भी सेंटेंस बनवाने पड़ रहे हैं। मैं कब तक आपके साथ रहूंगा बताओ, ऐसे सेंटेंस बनवाना। कम से कम खुद तो बनाओ कुछ ना कुछ। बोलो, हो गया काम। सर हैज ब्रीथ्ड हिज लास्ट। हम किसी के लिए बोलेंगे उसने अपनी अंतिम सांस ले ली, लास्ट सांस ले ली। बोलो, ही हैज। अब देखो सच, अब की बार तो ही लगाया उसने, अब शी नहीं लगा रहा। मुझे ही चाह रहा उड़ाना वो। बोलो, शी हैज ब्रीथ्ड हर लास्ट। ठीक है ना, तो लास्ट सांस उसने ले ली। तो कोई काम हो रहा है तो आईएनजी लग गया, हो गया तो हैज लग गया। बीच में नहीं बोलना। क्या कर रही है? मुझे इंटरप्ट कर रही है, बीच में इंटरप्ट कर रही है, तो शी इज कटिंग मी ऑफ। कैसे बोलेंगे? बीच में इंटरप्ट कर दिया ना उसने मुझे। बोलो, शी हैज कट मी ऑफ। कैसे बोलेंगे? तो क्या कर रही है वो? कट ऑफ कर रही है। शी इज कटिंग मी ऑफ। कर दिया तो उसने, इंटरप्ट कर दिया उसने। शी हैज कट मी ऑफ। कैसे बोलेंगे? ब्रीथ की हम बात कर रहे थे, लेकिन एक होता है चैन की सांस लेना, है ना। चैन की सांस लेना हिंदी का मुहावरा है, चैन की सांस लेना।
और चैन के साथ साथ कहाँ से निकला है, जब हम किसी प्रॉब्लम से कहीं से बच के निकल के आते हैं, तब हम कैसे करते हैं, थैंक गॉड, थैंक गॉड कुत्ते ने नहीं काटा, थैंक गॉड बच गए। किसी घर में चोरी करने घुसा तो कुछ हाल, ठीक है, जैसे कूदा कुत्ता है कि भाग के वापस दीवार पे चढ़ गया, मौके पे 1 इंच से बचा है, बोला दीवार पे बैठ के थैंक गॉड कुत्ते ने पैर नहीं पकड़ा, है ना। इस पैर को, ये वाला हिस्सा तो हमारे यहाँ तो पिंडी कहते हैं, ठीक है ना। आप देखना आप क्या कहते हो, मतलब पिंडी पकड़ ली कुत्ते ने, हमारे यहाँ से बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, क्या पकड़ ली, नहीं पैर का भी जो नीचे का ना, यहाँ से कुत्ता काट लेता है, हमारे तो हम ना पिंडी कहते, क्या कहते हैं देश भाषा में बोलते पिंडी, राइट। वैसे इंग्लिश में बोलते हैं काफ, क्या बोलते हैं, काफ। अच्छा इस इंग्लिश क्या होगी वैसे, कुत्ते ने पैर पकड़ लिया मेरा, लेकिन यहाँ पे सेंस क्या है, कुत्ते ने बाइट कर ली ना, समझे ना, बाइट बिट बिटन, राइट, बाइट बिट बिटन, तो कुत्ते ने मेरे पैर को काट लिया। डॉग हैज बिटन माय लेग, सिंपल, सोच रहे बता, कुत्ते ने पैर पकड़ लिया, यहाँ पे वैसे पकड़ के तो ना बैठा है, ऐसे पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ दूंगा, नहीं जाने दूंगा, मालिक आओ जल्दी, मालिक आ जाओ, मालिक जल्दी आओ, अब कुत्ते ने पैर पकड़ना मतलब काटना है उसका, उसने दांत मार दिए, मतलब अलग अलग मार दिए भी कहते हैं ऐसे, तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना, सेंस समझो, है ना। हाँ क्या हो गया था, कुत्ते ने पैर पकड़ लिया था यार मेरा, इसलिए दांत लग गए, ऐसे बता रहे हैं। बोलो, डॉग हैज बिटन मी, कैसे बोलेंगे, बिटन मी कह लो या बिटन माई लेग कह लो, मतलब वही है ना, या फिर बिटन मी इन माई लेग, ऐसे भी बोल सकते हैं। डॉग हैज बिटन मी इन माई लेग, कैसे बोलेंगे, डॉग हैज बिटन मी इन माई लेग, यानी कुत्ते ने टांग पे काट लिया, है ना, डॉग हैज बिटन मी इन माई लेग, फिर से बोलो, डॉग हैज बिटन मी इन माई लेग। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो बच गया था, तुषार चढ़ गया सीधा छत पे, चढ़ते बोलो क्या कर रहा है, चैन की सांस ले रहा है, वो क्या कर रहे हैं, तो चैन की सांस लेने को बोलते हैं टेक आ साई ओ रिलीफ, मतलब आह भरना, बोलो आह की आवाज़ें करते हैं जोर से, है ना, फेविकोल से चिपका ले सैया, बोलो चिपका ले सैया फेविकोल से, आह भरना होता है टेक अ साई, सर हैज टेकन अ साई ऑफ रिलीफ, फिर से बोलो, सर हैज टेकन अ साई ऑफ रिलीफ, एवरीबॉडी, सर हैज टेकन अ साई ऑफ रिलीफ, सर ने क्या किया, चैन की सांस ले ली, बोलो सर हैज टेकन अ साई ऑफ रिलीफ, इज इट क्लियर नाउ, सर हैज टेकन अ साई ऑफ रिलीफ, ले रहे हैं तो सर इज टेकिंग अ साई ऑफ रिलीफ, इसको कहां पर यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप सच में ऐसे आ भर रहे हो, उसके अलावा जब आपने कोई मतलब एक अच्छा काम हो गया आपके लिए, आप सुरक्षित हो, खुश हो उस चीज के लिए, ये ना कि मतलब मैंने रिपोर्ट सबमिट करानी थी और मैंने रिपोर्ट सबमिट कराई, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, डेडलाइन पे मैं सबमिट करा पाया, रिपोर्ट कराने के बाद ही मैंने चैन की सांस ली, अब ये नहीं कि रिपोर्ट कराई फिर उसके बाद मैंने ऐसे किया, उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब क्या है कि मतलब रिपोर्ट कराने के बाद, सबमिट कराने के बाद मुझे मतलब क्या क्या मुझे रिलीफ मिला उस चीज के लिए, मैं फ्री हो गया उस काम से। तो सिचुएशनल मीनिंग भी देखना, रियल लाइफ में से आ भर रहे उसको भी हम टेक अ साई ऑफ रिलीफ कहेंगे, या फिर किसी प्रॉब्लम से या किसी काम से आपको छुटकारा मिला तो भी टेक अ साई ऑफ रिलीफ होगा, अब आपको उसमें चैन पड़ गया, समझे ना, ये काम निपटाने के बाद उसने चैन की सांस ली, इसका मतलब क्या है, उसने उस काम से मतलब छुटकारा मिल गया, वो खुश है, मतलब अब इज कंफर्टेबल, वो गॉट रिड ऑफ हो चुका उस प्रॉब्लम से, ठीक है, ही हैज गॉट, बोलो ही हैज गॉट रिड ऑफ, छुटकारा मिल गया उसको, बोलो ही हैज गॉट रिड ऑफ, इससे बोलो ही हैज गॉट रिड ऑफ, मुझसे छुटकारा मिल गया उसको, मुझसे तो शी को मिलेगा, भाग गई बेचारी, छोड़ दी मैंने, है ना, छुटकारा मिल गया उसको मुझसे, बहुत दुखी थी मेरे साथ, कैसे बोलोगे तुषार, है ना, लास्ट में कहा चल ठीक है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, क्या बोला मैंने, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, है ना, उसको छुटकारा मिल गया मुझसे, बहुत दिन मैंने उसको टॉर्चर किया, बेचारी कहती थी टॉर्चर किया मुझे, ठीक है, अब उसको छुटकारा मिल गया, बोलो शी हैज गॉट रिड ऑफ मी, छुटकारा मिलना किसी चीज से, गेट रिड ऑफ समथिंग होता है, समथिंग भी हो सकता है, समवन भी हो सकता है, ठीक है ना, जैसे कोई बीमारी हो गई, पर इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहता हूँ मैं, कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस डिजीज, कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस डिजीज, ऐसे उसकी मान लो बीमारी ठीक हो गई, यानी उसको उस बीमारी से छुटकारा मिल गया, कैसे बोलेंगे, he has got rid of that disease, फिर से बोलो he has got rid of that disease,
इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, देखो BREATHE ब्रीथ, ये एक्शन है, वो ब्रीद कर रहा है, इज ब्रीदिंग, उसने कर लिया तो ही हैज ब्रीद्ड, समझे? अच्छा, एक होता है ब्रेथ, ब्रेथ होता है सांस, सांस लेना नहीं, ये एक्शन नहीं है, तो ब्रेथिंग नहीं हो सकता कुछ, इसके साथ आपको टेक लगाना पड़ेगा, वो ले रहा है ब्रेथ, वो सांस ले रहा है, या तो बोलेंगे ही इज ब्रीदिंग या फिर ही इज टेकिंग ब्रेथ, समझे मेरी बात? दूसरा क्या होता है, गास्प, हम कभी यूज करते हैं, गास्प कह सकते हैं ब्रिटिश एक्सेंट में, और गैस्प होता है अमेरिकन एक्सेंट में, राइट? गैस्प, और गैस्प का मतलब क्या होता है, हाफना की सेंस में, कुत्ता पीछे पड़ा है, रुक के कहीं कोने में, बच गया क्या मैं? हाँ बच गया, इंडिया नहीं पकड़ी, क्या नहीं पकड़ी? और पैर नहीं पकड़ा, अभी नहीं काटा, तो मतलब कि अभी क्या कर रहा हूँ, मैं गास्प कर रहा हूँ या गैस्पिंग कर रहा हूँ, आई एम गैस्पिंग। आप क्या बोलोगे? सर इज गैस्पिंग, फिर से बोलो। अच्छा, जब उस प्रॉब्लम से पूरे निकल जाओगे फिर आप एक चैन की सांस लोगे, यार बच गया। सर इज टेकिंग अ साई ऑफ रिलीफ, सर ने चैन की सांस ले ली तो सर हैज टेकन अ साई ऑफ रिलीफ, है ना? अब देखो सर क्या कर रहे हैं, ये देखो, अरे डोंट मेक हेस्ट बोलो, हेस्ट, डोंट मेक हेस्ट बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट, बोलो डोंट हरी, इट स्पॉइल्स द करी, इसका मतलब भी वही है, यानी जल्दबाजी मत करो, काम खराब हो जाता है। ठीक है, चल ध्यान से देखना, पहले रिस्पॉन्ड कोई नहीं करेगा अभी, देखो मैंने क्या कहा, रिस्पॉन्ड कोई नहीं करेगा, डोंट मेक हेस्ट, डोंट कट मी ऑफ मैन, ध्यान से देखो, स्लर्प, सुर सुर के कब पी रहा हूं ना मैं, इसको बोलते स्लर्प, क्या बोलते हैं? अब बनाओ इंग्लिश, पूरा तो बोलो, सर इज स्लर्पिंग टी, फिर से बोलो, हैज स्लर्प्ड। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी, फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग IELTS, PTE और TEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।